गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। क्या होता है ये इम्पीचमेंट, कहाँ से लिया गया है, किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है, वो सब जानेंगे हम। तो पहले समझिए कि ये इम्पीचमेंट है क्या, महाभियोग है क्या। इम्पीचमेंट वो प्रक्रिया है जिससे राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्यों हटाया जा सकता है? यदि कोई राष्ट्रपति जो है कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा हो, तो इस केस में पार्लियामेंट जो है उन पे इम्पीचमेंट लगा के यानी महाभियोग लगा कर उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पहले तो ये बात होता है कि जो इम्पीचमेंट है किस आर्टिकल में इसका चर्चा है। तो ये आर्टिकल 61 में जो है ये इसका इम्पीचमेंट के बारे में दिया हुआ है। और किस जो है कहाँ से जो लिया गया हुआ है, तो टेकन फ्रॉम यूएसए, यानी प्रेसिडेंट का पोस्ट भी यूएसए से लिया गया है और प्रेसिडेंट का महाभियोग यानी इम्पीचमेंट भी यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेकिन याद रखेंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस जो है, इलेक्शन प्रोसेस वो आयरलैंड से लिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं हम लोग यूएसए से लिया गया है इम्पीचमेंट जो है। ठीक है, तो इम्पीचमेंट क्यों लगाया जाता है? अगर ड्यू टू अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के उल्लंघन अगर होता है, क्या बोलें, वायलेशन मीन्स उल्लंघन यानी संविधान का उल्लंघन अगर राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन होता है तो उस केस में पार्लियामेंट के पास पावर है कि उनके ऊपर जो है ये आरोप सिद्ध करके उनको अपने पद से हटाया जा सकता है। अब इस प्रक्रिया को एक बोलते हैं हम लोग महाभियोग और ये इम्पीचमेंट। ठीक है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट डिफाइन क्या डिफाइन नहीं करता है, अबाउट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन नहीं करता है, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह पार्लियामेंट को ये ताकत दे दिया है कि आप डिसाइड कीजिए कि इन्होंने जो है क्या जो है उल्लंघन किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर उल्लंघन करते हैं और आप सिद्ध कर देते हैं तो उनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा के उनको अपने पद से हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब जो है बोल सकते हैं कि ये जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट जो चार्ज है राष्ट्रपति के ऊपर कहीं से भी इनिशिएट किया जा सकता है। इनिशिएट फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के किसी भी सदन, लोकसभा हो और राज्यसभा हो, किसी भी सदन से इसका शुरुआत किया जा सकता है। ठीक है, यानी पार्लियामेंट में जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इम्पीचमेंट के जो है इनिशिएट करने के लिए ये जरूरी है कि 1/4 मेंबर आइदर हाउस वो साइन कर दे इम्पीचमेंट पे। अगर इनिशिएट करना चाहते हैं इम्पीचमेंट का तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1/4 मेंबर का जो है सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो इम्पीचमेंट का चार्ज जो है वो शुरुआत हो जाएगा और 14 डेज़ के लिए प्रेसिडेंट को ये सूचना भी दे दिया जाएगा कि आपके ऊपर जो है इम्पीचमेंट लग रहा है। आप चाहे तो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं या जो आप जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही भी 2/3 मेंबर यहाँ से लोकसभा से या राज्यसभा से अगर पास हो जाता है, 2/3 बहुमत से अगर जो है ये पास हो जाता है इम्पीचमेंट जो है, फिर यहाँ पास होने के बाद फिर राज्यसभा से भी जो है ये ऑफ मेंबर जो है अगर पास हो जाता है तो उस केस में इम्पीचमेंट लागू हो जाता है। इम्पीचमेंट लागू जाता है। यानी क्या बोले, इम्पीचमेंट का शुरुआत के लिए
इनिशिएट करने के लिए क्या करना होगा, 1/4 मेंबर का सिग्नेचर चाहिए। आइदर हाउस, किसी भी हाउस से स्टार्ट किया सकता है। इम्पीचमेंट कब लागू होगा, जब 2/3 मेंबर के बहुमत से पास हो जाए। लोकसभा पहले पास हो जाए या राज्यसभा, उस लोकसभा अगर पास होता है तो फिर राज्यसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा में भी अगर 2/3 से अगर ये पास हो जाता है तो उसी समय क्या होगा, इम्पीचमेंट लागू हो जाएगा और राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को उसी समय हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इम्पीचमेंट पे। तो ज़रा हम उसको देखें, एक मुझे डालते हैं, हु कैन पार्टिसिपेट, हु कैन पार्टिसिपेट। हम सब जो है पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हैं, ये क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ध्यान से आपको देखना है इस चीज को। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। चौथा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब ये हो गया विधानसभा, ये होगा विधान परिषद। इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, कौन सा, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, हमें तब 5 जो है लिए हुए हैं। अब देखते हैं कौन कौन जो है इम्पीचमेंट में भाग ले सकता है। देखिए, इलेक्टेड मेंबर, इधर लिखते हैं इम्पीचमेंट और इधर लिखते हैं इलेक्शन, यानी हम दोनों को जो है कंपैरिजन करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन जो है भाग लेता है। जरा इम्पीचमेंट को, अगर इलेक्शन को देखें तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही भाग लेता है, यानी ये भाग लेगा, राइट। क्या नॉमिनेटेड मेंबर भाग लेगा, नो। इलेक्टेड मेंबर भाग लेता है, यस, ये नो है। क्या नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ, सॉरी यहाँ एक और लाइन लिखना था, इसको लिखिए आप, असेंबली ही लिखिए, ठीक है। और 6 लिखते हैं हम लोग इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड जो भी होके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद। तो यहाँ पे क्या देखें, ये नॉमिनेटेड, सॉरी हाँ, इलेक्टेड जो लेजिस्लेटिव असेंबली के भाग लेते हैं इलेक्शन में, बिल्कुल। नॉमिनेटेड भाग लेंगे नहीं। बिल्कुल याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी बिल्कुल भाग लेगा। क्या जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का भाग लेता है, नहीं। लेजिस्लेटिव को नॉमिनेटेड हो या ये इलेक्टेड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। विधान परिषद के कोई भी जो है मेंबर जो है भाग नहीं लेता है। अब जब इम्पीचमेंट को देखिए, या महाभियोग में कौन कौन जो है भाग लेता है, तो क्या इलेक्टेड मेंबर भाग लेगा, बिल्कुल भाग लेता है। क्या पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड भाग लेता है, बिल्कुल भाग लेता है। और बाकी कोई भी यहाँ पर भाग नहीं लेता है। तो याद रखेंगे, इसके इलेक्शन में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ पार्लियामेंट के जो है इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, और साथ साथ दिल्ली पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज के भी भाग लेते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट में सिर्फ पार्लियामेंट के सदस्य भाग लेते हैं, और वो नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं और इलेक्टेड भी, यानी दोनों मिलकर भाग लेते हैं। इसको याद रखना है आपको।